자, 어, 우리 지난주에 창세기 18장, 19장 말씀을 나눴죠. लास्ट वीक हमने जो है 18वां और 19वां चैप्टर देखा था बाइबल में से। 자, 오늘 20장, 또 21장, 22장까지 우리가 말씀을 나누겠습니다. आज हम उसके नेक्स्ट तीन चैप्टर जो है वो देखेंगे 20, 21 एंड 22 तक। 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 부르셨죠. तो 12वें चैप्टर के अंदर खुदा ने इब्राहिम को कॉल किया था। ही कॉल्ड इब्राहिम। 우리 인간은 스스로 하나님을 절대로 찾을 수가 없어요. और ये वही बात है कि हम खुद से खुदा को कभी भी नहीं ढूंढ सकते। 하나님이 찾아오시는 게 은혜고 복음입니다. और जब खुदा जो है इंसान को ढूंढने आता है उसको हम कहते हैं फजल और खुशखबरी। 하나님이 아브라함을 부르시고 약속을 주셨죠. और जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो खुदा ने उसको एक प्रॉमिस दिया था। 땅과 씨에 대한 약속입니다. उसको बताया कि अ, ज़मीन और ज़मीन के हवाले से उसको जो है खुदा ने एक वादा दिया था और साथ में उसकी नस्ल के लिए भी। 그래서 구약에는 땅 이야기가 많이 나오고 그 자식 이야기가 많이 나오죠. इसलिए पुराने नामे में जो है ज़मीन की बातें बहुत ज़्यादा हैं और 어, लोगों की खुद 창세, की बातें भी बहुत ज़्यादा हैं। 창세기 15장 4절에 네 몸에서 날 자가 상속자라고 얘기하죠. और 15वें मुखनिम को 어디예요? 한번 창세기 15장 4절. अगर आप देखते हैं जेनेसिस 15 बाब उसकी चौथी आयत, तो उसमें यूं लिखा है। 15 बाब की चौथी आयत। तब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सलीब जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। तो वारिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात है। 아브라함에게 자식이 없었잖아요. मतलब कि इब्राहिम जो है वो कुछ भी परफॉर्म करने जैसी हालत में नहीं है। 엘리에셀이라고 하는 사람밖에는 없다고 얘기하죠. हाँ। 엘리에셀. आ, तो इब्राहिम जो है उसमें कोई कुव्वत कोई ताकत नहीं अपने परफॉर्म। 그때 하나님이 엘리에셀이 아니고 너를 통해서 자식을 줄 것이라고 말씀을 하셔요. तो खुदा ने उसे कहा कि मैं किसी और के वसीला से नहीं बल्कि तेरी नस्ल से वारिस आएगा। 그 아브라함을 하나님께서 계속 인도해 나가시는 거예요. और फिर जो है खुदा जो है बार बार हर बार जो है इब्राहिम को लीड करता है। 그리고 오늘 창세기 20장 말씀이죠. तो आज जो है पैदाइश उसकी 20th चैप्टर जो है वो आज की कलाम की बात है। 20장 2절 말씀을 우리 한번 읽어볼게요. 20वें बाब की दूसरी आयत अगर बहन पढ़ देती तो अच्छा रहेगा। 음, और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा के हक में कहा कि वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अबीमेलेक ने सारा को बुलवा लिया। आमीन। आमीन। 아멘. 아브라함이 자기 부인을 누이라고 또 속이죠. तो इब्राहिम ने जो है अपनी बीवी के लिए धोखे की बात की। 아비멜렉이 그 사라를 데리고 갔어요. फिर क्या होता है? अबीमेलेक जो है वो सहरा को ले जाता है। 자기 이제 후궁으로 삼으려고 하는 거죠. इसका मतलब कि वो चाह रहा था वो उसकी रानियों में से या उसके लोग उसके साथ रहने वालों में से एक बन जाए। 그런데 하나님이 아비멜렉 꿈에 하나님이 나타나시죠. फिर क्या होता है? लेकिन खुदा जो है अबीमेलेक के ख्वाब में आता है। 하나님께서 범죄하지 못하도록 막았다고 얘기를 해요. उसने कहा कि जो है तू उसको छूना भी मत और उसके पास भी मत जाना। 잘못은 누가 했죠? इसमें इन सब में किसकी गलती थी? 잘못은 아브라함이 했어요. यहाँ पे जो गलती थी वो सारी इब्राहिम की थी। 그런데 잘못해서 아비멜렉이 죽을 뻔했어요. लेकिन इसका इब्राहिम की गलती थी, लेकिन मर कौन रहा था या किसके ऊपर सजा अदालत का फैसला आ रहा था? वो था अबीमेलेक। 잘못은 아브라함이 했는데 죽을 뻔한 거는 아비멜렉이에요. जिसकी गलती थी वो इब्राहिम था, लेकिन जिसकी मौत करीब आ चुकी थी वो अबीमेलेक था। 하나님이 지금 누구 편에 있는가를 우리가 잘 분별해야 돼요.
यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि खुदा इस वक्त किसकी तरफदारी कर रहा है। 그리고 하나님이 아브라함에게, 아비멜렉에게 살 수 있는 길을 알려주시죠. खुदा जो है अबीमेलेक को जो है एक जीने की राह बता देता है। 자, 20장 7절을 우리 한 번 더 읽어주세요. आप 7वीं आयत भी एक बार पढ़ देंगे बेना? अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब जरूर हलाक होंगे। आमीन। 아멘. आमीन। 음, 아비멜렉에 사는 길이 있어요. यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीमेलेक को अपनी जान बचाने के लिए एक रास्ता मिलता है। 아브라함의 아내를 갖다가 돌려보내는 거예요. वो रास्ता है कि उसके पास जो सारा आई है उसको वापस भेज दे। 아브라함을 선지자라고 얘기합니다. अब्राहम के लिए वो यहाँ पर नबी की बात होती है कि ये नबी, 어, 그가 너를 위해서 기도할 거니까 그래야지 네가 산다고 얘기해요. कि ये नबी जो है तेरे लिए जब दुआ करेगा, मीन्स अब्राहम जब तेरे लिए दुआ करेगा तो तू बच जाएगा। 아비멜렉이 사는 게 아내를 돌려보내는 것이고 아브라함에게 기도를 받는 거예요. अबीमेलेक के लिए एक जो काम करने वाला था वो ये था कि वो उस औरत को छोड़ दे, सारा को छोड़ दे, उसको अपने घर भेज दे। फिर अबीमेलेक के बारे में बात थी कि वो जो है सॉरी, अब्राहम के लिए बात थी कि वो उसके लिए दुआ करे। 어, 만약에 그 사라가 아비멜렉의 부인이 되면은 하나님의 언약이 없어지는 거예요. आपको मैं बताता चलूं कि अगर सारा जो है अबीमेलेक की बीवी बन जाती तो जितना भी वादे की बातें थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती। 아브라함이 실수도 하고 잘못을 하지만 하나님께서 아브라함을 지키시는 거예요. चाहे अब्राहम की गलती थी और अब्राहम जो है वो अपने वादे को नहीं निभा रहा था, लेकिन जो खुदा है वो अपने वादे को पूरा करना जानता है। 자, 우리 한번 따라하겠습니다. आप अब एक बार मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। 하나님의 말씀은 하나님이 지키십니다. खुदा का कलाम खुदा खुद जो है वो पूरा करता है। 자, 하나님의 말씀은 하나님이 지키십니다. खुदा का कलाम खुदा पूरा करता है। 아브라함이 지키는 게 아니에요. इब्राहिम जो है वो खुदा की बातें, खुदा का कलाम पूरा नहीं करता। 사라가 지키는 게 아니고 하나님의 말씀은 하나님이 지키는 거예요. ये सारा से भी नहीं होगा, ये इब्राहिम से भी नहीं होगा, ये खुदा का काम है, इसलिए खुदा का कलाम है, खुदा ही करेगा। 자, 20장 17절을 한번 또 읽어주세요. हम देखते हैं 20 बाब की 14वीं आयत एक बार फिर से बहना पढ़ देना 14वीं बात। ओके। तब अबीमलक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गुलाम और लोंडियां अब्राहम को दी और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। आमीन। 아멘. 자, 아브라함이 하나님께 기도하죠. इब्राहिम ने खुदा से दुआ की। 자, 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하시고 출산하게 하셨어요. अन्य मुक्तानी में कौन बनता शी? 20장 17절에 아브라함이 하나님 앞에 기도하죠. और आप देखते हैं जब 17वीं आयत उसमें लिखा है कि खुदा जो है वो इब्राहिम खुदा से दुआ करता है 하나님이 아비멜렉을 고쳤어요. और फिर खुदा ने इब्राहिम को अबीमेलेक को ठीक किया। 그 아내와 여종을 갖다가 치료했어요. उसकी बीवी और उसकी जितनी लौंडियां थी उनको शिफा बख्शी। 결국에는 자식을 낳았다는 얘기예요. और इसकी एंड में क्या होता है कि उसके पास उसकी औलाद पैदा होती है। 우리는 아이가 태어나고 아이를 갖다가 낳지 못하는 것도 하나님의 주권 속에 있는 거예요. हमारे पास ये बात है कि अगर हमारा जो बच्चा भी पैदा होता है और वो बच्चा अपनी सांसें भी लेता है तो वो सारी चीज़ें खुदा के मकसद के हाथ से होती हैं। 자, 하나님은 아이를 낳기도 하시고 태의 문을 닫기도 하셔요. खुदा जो है बच्चों को भी देखता है और क्या क्या इस दुनिया में बन रहा है या पैदा हो रहा है वो सब खुदा को खबर है। 하나님은 오늘 밤에 우리를 불러갈 수도 있고요. 하나님은 우리 생명을 연장시킬 수도 있어요. ऐसा भी हो सकता है कि आज ही रात को आपकी ज़िंदगी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए वक्त, और ऐसा भी हो सकता है कि आज ही के दिन या आज ही की रात के बाद आप अगला वक्त ना देख पाएं। 그게 바로 하나님의 주권이란 말이에요. ये ज़रूर हमारे नज़दीक खुदा की बरकत और खुदा कौन है वो उसका रेवलेशन है। 그 하나님이 창조주라는 거죠. हमने फिर देखा है कि खुदा को हम कहते हैं कि वो सब कुछ बनाने वाला खुदा है।
아브라함이 잘했다는 게 아니에요. ये इसलिए नहीं कि अब्राहम बहुत नेक और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता था, 하나님이 아브라함을 부르셨기 때문에 아브라함을 통해서 일하시는 거예요. क्योंकि खुदा ने अब्राहम को बुलाया, इसलिए खुदा अब्राहम के वसीला से इस दुनिया में काम कर रहा है। 자, 하나님이 저와 여러분을 부르셨잖아요. खुदा ने आपको और मुझे बुलाया। 우리도 때로는 실수할 수 있고 잘못도 할 수 있어요. ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपसे गलती भी हो सकती है, और आपसे अ, मुझ- आपसे गलतियां भी होती हैं। 그런데 하나님이 누구 편에 서느냐 이게 중요하죠. लेकिन ये ज़रूरी है कि खुदा जो है इस गलती के बाद भी किसके पास मौजूद है, किससे ज़्यादा, किसके साथ खड़ा है। 말씀을 주신 자에게 하나님께서 역사하시는 거예요. खुदा हमेशा उन्हीं के साथ काम करता है जिनके साथ उसने कलाम किया होता है। 자, 우리 창세기 21장입니다. हम देखते हैं, अ, हम 21वें चैप्टर को देखते हैं। 자, 21장 1절을 좀 읽어주세요. पहली आयत पढ़ देना है ना, 21वें चैप्टर की। और खुदावन ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की, और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। आमीन। 아멘. 중요한 내용이 나왔어요. यहाँ पे बहुत जरूरी बात हमें देखने को मिलती है 말씀하신 대로 사라를 돌보셨다고 그래요. कि जिस तरह से खुदा ने बात की थी, बिल्कुल वैसे ही सारा के यहाँ औलाद हुई। 말씀하신 대로 사라에게 행하셨다고 그래요. कि जैसा खुदा ने कलाम किया था वैसा ही सारा के पास औलाद हुई। 하나님은 우리에게 말씀을 주시죠. खुदा जो है हमसे भी बात करता है। 그 말씀대로 돌보십니다. जिस तरह से उसने हमारे साथ भी कलाम किया है निजात का, वैसे ही वो उसको भी पूरा करता है। 그리고 그 말씀대로 응답하시는 거예요. और वो अपने कलाम के मुताबिक ही हमको जवाब देता है। 그래서 우리가 말씀을 듣는 게 너무 중요한 거예요. इसलिए हम सब के लिए खुदा की बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 이 시간 우리가 지금 말씀을 나누는 거잖아요. जैसे इस वक्त हम लोग खुदा के कलाम को एक दूसरे के 어, साथ बांट रहे हैं। 이 말씀을 통해서 말씀대로 하나님께서 응답을 주시는 거예요. खुदा जो है, अब आप खुदा जो है जवाब भी इस कलाम के मुताबिक ही आपकी ज़िंदगी में उतारेगा। 우리가 특히 또 주일날 말씀을 갖다가 듣잖아요. जैसे स्पेशली हम संडे को खुदावन के कलाम में से सुनते हैं। 하나님은 그 말씀대로 그대로 응답을 하신다. खुदा जो है आपकी ज़िंदगी में उसी कलाम के मुताबिक ही जवाब देता है। 자, 말씀대로 사라를 돌보셨고, 말씀대로 행하셨어요. जिस तरह से उसने कलाम किया था वैसे ही उसने सारा की ज़िंदगी में पूरा किया, और उस कलाम को जो है खुदा ने उनकी ज़िंदगी में दिखाया। 자, 드디어 하나님께, 사라가 자식을 낳았어요. अब क्या होता है कि फाइनली सारा के यहाँ बेटा पैदा हो जाता है। 그리고 इ름을 이삭이라고 그랬어요. और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम आइजक रखा। 자, 6절을 한번 읽어주세요. आप छठी आयत पढ़ देंगी बहना? और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया, और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। आमीन। 아멘. 사라가 이렇게 얘기합니다. सारा ऐसे बात करती है 하나님이 나를 웃게 만드셨다. कि खुदा ने मुझे हंसाया। 듣는 자가 다 나하고 함께 웃을 것이다. इसका मतलब ये है कि जितनों ने सुना वो भी हंसते हैं। 1년 전에는 비웃었어요. एक साल पहले जो है ये नहीं हो रहा था ऐसा। 말도 안 된다 그랬어요. थोड़ा सा शक व शुबा था कि अरे ये तो ना होने वाली बात है। 아브라함도 나도 나이가 많이 늙었다고 그랬어요. मेरी और इब्राहिम दोनों की जो है उम्र बहुत हो चुकी है। 아무런 힘도 없다고 그랬어요. हमारे पास तो कुव्वत और हिम्मत ही नहीं है। 하나님의 말씀을 비웃었어요. खुदा खुदा के कलाम से मतलब इन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। 1년 만에 아들을 낳았어요. लेकिन एक साल के अंदर उनके पास एक बेटा हुआ। 하나님이 나를 웃게 만드신다. और फिर सारा कहती है कि खुदा ने मुझे हंसाया। 여기 있는 자가 다 웃을 것이다. यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब हंसते हैं। 자, 여기 있는 사역자분들이 말씀을 기억하시기 바랍니다. आप जितने भी यहाँ पे खुदा के लोग जो खुदा का काम करते हैं, आप सबके लिए बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पे। 지금 우리뿐만이 아니고 전 세계가 경제적으로 많이 어렵습니다.
इस तक सिर्फ आप लोग और हम लोग ही नहीं मुश्किलात में हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अजीब और गरीब किस्म की मुश्किलातें छा गई 어, हैं। 교회나 가정마다 여러 가지 어려움들이 많잖아요. चर्चिस के अंदर और घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर बहुत सारी मुसीबतें और मुश्किलातें मौजूद हैं। 그래도 우리는 말씀을 기억해야 됩니다. लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी बात वो ये है कि हमें खुदा के कलाम को जो है वो ज़रूर याद रखना है। 말씀대로 하나님이 사라를 돌보셨어요. क्योंकि कलाम से ही खुदा जो है वो सारा के साथ अपने वादे को पूरा कर रहा था। 그리고 말씀대로 사라에게 응답을 하셨잖아요. और कलाम से ही इस कलाम के बाद ही सारा को जो है अ, उसके जवाब मिले। 완전 불가능했는데 하나님이 사라에게 아들을 주셨어요. जो नामुमकिन बात थी उसके बावजूद खुदा ने सारा को उसके हाथ से एक बेटा दिया। 하나님이 나를 웃게 만드셨다고 그랬어요. और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया। 하나님이 여기 있는 분들을 웃게 만드실 거예요. और इसलिए यहाँ पर इसी तरह से जितने भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों को भी खुदा हंसाएगा। 우리에게 말씀대로 응답하실 거예요. हम लोगों को कलाम से हंसाएगा। 자, 이후에 아브라함은 이삭과 이스마엘이 있는 거예요. अब इसके बाद होता है एक इसहाक और इस्माइल, ये दो लोग हैं। 근데 하나님이 아브라함에게 말하죠. लेकिन खुदा ने इब्राहिम से कहा, 이삭, 너를 통해서 난 자가 내 씨라고 말을 합니다. इसहाक इसहाक अ, तेरे वसीला से निजात दहिंदा होगा। 그러면서 इ스마엘을 갖다가 내쫓으라고 얘기해요. लेकिन इस्माइल के लिए कुछ और बात की। 이스마엘도 아브라함을 통해서 낳은 자식이에요. इसहाक जो है वो भी इब्राहिम से हुआ वाला, इब्राहिम से जो है वो एक नस्ल है। 그런데 하나님은 이삭하고 이스마엘을 구별시켜요. 목사님 हनुमताशी। 이삭과 이스마엘을 구별시켜 나눠요. हाँ, लेकिन क्या होता है, इस्माइल और इसहाक के बीच में, इन दोनों के बीच में बटेरा होता है। 하나님의 관심은 하나님의 말씀이에요. खुदा की जो चाहत है वो खुदा का कलाम है। 그리고 이스마엘을 갖다가 쫓아내보내죠. और फिर इस्माइल को जो है उसको भेज दिया। 우리가 불신앙으로 나온 것들은 결국에는 다 쫓아보내야 돼요. 목사님 हनुमताशी को 우리의 불신앙으로는 전부 다 내쫓아야 돼요. हम लोगों को भी ऐसा ही करना है कि वो लोग जो वो जगहें जहाँ पर हम लोगों को ईमानदारी नजर नहीं आती या खुदा से ताल्लुक रखने वाली चीजें बातें लोग नजर नहीं आते, उनको हमें भेजना होगा। 자, 창세기 22장입니다. हम 22वें बाब में आते हैं। 하나님이 아브라함을 갖다가 시험하시죠. अब यहाँ पर खुदा जो है इब्राहिम को आजमाता है। 네 아들 이삭을 갖다가 내게 드려라 그래요. कहा कि अपने बेटे को जो है वो इसहाक को लेकर आओ। 자, 하나님이 어느 날 우리를 갖다가 바라보셔요. 시험하십니다. खुदा जो है हमारे साथ भी इस तरह से किसी भी दिन एक बार टेस्ट करेगा। 우리가 말씀대로 순종하는지 안 하는지를 하나님께서는 시험하십니다. खुदा जो है वो हमें देखता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो है चल रहे हैं या नहीं। खुदा जरूर इस बात को एक बार जरूर देखता है। 하나님이냐 이삭이냐 늘 우리를 갖다가 시험하시는 거예요. चाहे आप हो चाहे मुख्तालिफ हनुमताशी, हाँ हाँ, 말씀. नहीं नहीं नहीं, कि आप जो है खुदा को तरजीह दोगे या इसहाक को तरजीह दोगे। खुदा जो है जरूर वो उसके बीच में आपको एक बार ला खड़ा करता है। 우리는 응답을 따라가면 안 돼요. और इसलिए हम लोगों को जवाब के पीछे नहीं जाना। 축복을 따라가면 안 돼요. हमको खुदा की बरकत के पीछे नहीं जाना। 우리는 응답하시는 주님을 따라가야 돼요. हमें वो उसके पीछे जाना है जो जवाब देता है। 우리를 축복하시는 주님을 따라가야 돼요. हमें उसके पीछे जाना है जो बरकत देता है। 자, 이삭을 따라가면 안 된다는 거예요. हम लोगों को आइज़िक के पीछे नहीं जाना। 이삭을 주시는 하나님 앞에 순종해야 हमें 돼. उसके पीछे जाना है जिसने इसहाक को भेजा, जिसने इसहाक 아, को दिया। 그 아브라함을 통하여서 그리스도가 오실 것을 예표하고 있는 거예요. ये सब कुछ वो चीज़ें हैं कि इब्राहिम से आने वाली नस्ल जो है, जिसके वसीला से यीशु मसीह आएगा,
ये सब उसके आने की तैयारियां और उसकी चीजें हैं। 자, 하나님은 우리를 갖다가 시험하시죠. खुदा जो है वो हम लोगों को लेता है और हम लोगों को भी कभी कभी इन सिचुएशंस में खड़ा करता है। 그 말씀에 순종해서 이삭을 데리고서 제사 जिनेरो 가는 거예요. और फिर वो क्या होता है, वो इस कलाम खुदा के कलाम को, खुदा के वादे को या खुदा की बातों को हम लोग ओबे ओबे करते हैं और फिर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें ऑफरिंग देनी होती है। 자, 22장 5절을 좀 읽어주세요. 5वीं आयत पढ़ देंगी मैं ना, 22वें बाब की। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। 아멘. 아브라함이 종들에게 말하죠. इब्राहिम जो है वो अपने नौकरों से कहता है, 너희는 나귀하고 여기서 기다리라고 말합니다. तुम लोग जो है यहीं पे रुको और यहीं पे इंतजार करो। 내가 아이와 함께 예배하고 함께 돌아온다고 얘기를 하고 있죠. मैं इस बच्चे के साथ वहां जाता हूँ, इस लड़के के साथ, और वहां पर सजदा करके वापस आता हूँ। 어, 아브라함이 하나님 앞에서 믿음을 고백하는 거예요. इस वक्त जो है खुदा इब्राहिम जो है खुदा के सामने जो है अपने ईमान का इजहार भी कर रहा है 내가 아이와 함께 예배하고 함께 너희에게로 돌아올 것이다. कि मैं इसके साथ जाऊंगा और इसके साथ ही वापस आऊंगा 자, ये वर्शिप के बाद। 자, 그러면서 이 이삭을 데리고서 산에 올라갑니다. और फिर ये इस इसहाक को लेकर उस पहाड़ी पे चढ़ता है। 자, 22장 8절도 한번 읽어주세요. है ना, 8वीं आयत भी पढ़ दो। एमिलिया, 8वीं आयत। अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। आमीन। 네. 종들에게 예배하고 돌아온다고 얘기를 हा죠. अपने गुलामों को कहा कि हम लोग वहां पे इबादत करके आएंगे। 이삭과 지금 산에 올라가는 거예요. अभी इसहाक जो है वो उस पहाड़ी पे जा रहा है साथ साथ। 이삭이 물어보죠. इसहाक ने पूछा, 어, 불과 나무는 있는데 제사 드릴 양은 어디 있습니까? 물어봐요. उसने देखा कि आग और लकड़ियां तो हैं लेकिन वो कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है, ये उसने सवाल किया। 그때 8절에 얘기하는 겁니다. और फिर 8वीं आयत में ये बात हो रही है, 하나님이 자기를 위해서 친히 준비하셨다고 그래요. खुदा जो है अपने लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। 하나님이 준비하시는 거예요. खुदा कर लेगा। 그게 여호와 이레예요. ये खुदा का काम है, 우리가 준비하는 게 아니에요. ये हमारा काम नहीं है। 하나님은 하나님의 것만 받으셔요. खुदा अपना काम खुद करता है। 하나님이 자기를 위해서 친히 준비하셨다고 그래요. खुदा अपने लिए अपना बर्रा खुद तैयार कर लेगा। 우리 인생도 마찬가지입니다. हमारी जिंदगी भी वैसे ही है। 하나님이 준비하시는 거예요. खुदा जो है वो खुद हमारे लिए तैयारी कर लेगा। 내가 준비하고 계획하는 게 आ니죠. ये नहीं कि मैं खुद प्लानिंग करूंगा और मैं खुद जो है तैयारियां करूंगा। 하나님이 준비하신 것을 가지고 하나님께로 영광 돌리는 거예요. जो खुदा ने जो कुछ हमें मुहैया किया है हम उसी से ही खुदा के नाम को जलाल देंगे। 자, 하나님이 처음에 아브라함을 부르셨을 때도 마찬가지예요. ये बिल्कुल वही बात थी जब इब्राहिम को पहली बार खुदा ने बुलाया था। 믿음 하나도 없었던 인물이죠. उसके पास एक किस्म का भी कोई भी ईमान नहीं था। 그냥 우상 숭배하면서 살았던 인물이에요. ये वो था जो बुत परस्ती की जिंदगी जी रहा था। 그런 인물을 믿음의 조상으로 만들어 가는 거예요. लेकिन वहां से खुदा ने उसको उसके अंदर ईमान के साथ उसको जब बुलाया तो उसमें उसको ईमान भी साथ ही मुहैया किया। 자기 아들도 드릴 만큼 믿음의 고백을 하게 만들죠. वो उतना उसको ईमान दे दिया वो इतन कि वो खुदा पे इतना ईमान ले आया कि अब जो है वो 히브리서 अपने बेटे 11장에 को 이렇게 얘기해요. कि वो अब अपने बेटे को भी खुदा के सामने उसकी ओबीडियंस के सामने ले आया है। 히브리서 11장이 믿음장이잖아요. हम देखते हैं जब इब्रानियों उसका 11वां बाब, वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है फेथ के ऊपर है। 아브라함이 이삭을 드렸다고 그래요. वहां पर भी यह बात हो रही है कि इब्राहिम ने इसहाक को 죽음에서 살리실 것을 믿었다 그래요.
कि इब्राहिम जो है इसहाक को वहां ले गया और वो मौत के बीच में से भी जिंदगी बना मुहैया कर सकता है। 자, 믿음이 주어예요, 주어. छुओ 뭐예요, 목사님? 주어, 목적어. 아, 믿음이 아브라함을 끌고 나가는 거예요. हाँ, ये जो ईमान है ना, ये ईमान जो है हकीकतन वो इब्राहिम को लेके जा रहा था। इब्राहिम ईमान को नहीं ले जा रहा था। 아브라함의 믿음이 아니고 하나님의 믿음이 아브라함을 이끌어 나가는 거예요. ये जो ईमान था, ये ही इब्राहिम को गाइड कर रहा था और यही इब्राहिम को लेके जा रहा था। इब्राहिम के अंदर कोई कुवत नहीं थी कि वो ये काम कर सकता। 내가 만약에 이삭을 죽여도 하나님이 살리실 것을 믿었다고 그랬어요. वो ईमान ऐसा था कि अगर मैं अभी इसहाक को मार भी दूंगा तो खुदा जो है उस मौत के बीच में से भी इसहाक को दोबारा से मेरे लिए मुहैया करने की कुवत रखता है। 자, 22장 18절 우리 한 번 더 읽어주세요. 18वीं आयत भी पढ़ देगी बहना, 22वें बाब की। कौन सी आय? 18। 22। और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आमीन। 네. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받는다고 그래요. खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से 어, सब कौमें निजात, सब 어. कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि 여기서 말하는 씨는 이삭일 수도 있어요. 이삭이에요, 이삭. यहाँ जो बात हो रही है वो आइजिक भी इसमें शामिल है। 결국에는 이 씨가 누구를 얘기합니까? लेकिन जो है ये हकीकतन बात कहाँ की हो रही है? 오실 메시아를 얘기하고 있는 거죠. ये वो है जो आने वाला मसीहा है उसके बारे में बात हो रही है 예수로 말미암아 천하 만민의 복을 받는 거예요. कि यीशु के वसीला से जो है जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। 예수가 바로 복이에요. यीशु खुद एक बरकत है। 예수님 자체가 그냥 복입니다. यीशु का हर एक यीशु की हर एक बात जो है वो बरकत है। 최고의 복이에요. वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बरकत है खुदा की। 천하 만민의 복을 받고 또 그 축복을 주신다고 약속을 했죠. कि बरकत देगा और सब कौमें बरकत पाएंगी। ये जो है खुदा ने वादा किया। 결국에 아브라함과 이삭의 후손을 통하여서 예수 그리스도가 이 땅에 오시죠. और इब्राहिम और इसहाक की नस्ल से जो है यीशु मसीह आएगा, ये बात हुई थी। 이 이삭도 결국에는 예수 그리스도를 예표하고 있는 거예요. तो हकीकतन ईसा आइजक जो है वो भी एक रिप्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह की आमद को। 구약의 씨 얘기는 예수 얘기입니다. क्योंकि पुराने नामे में जो नस्ल की बात आती है तो वो सीधी बात यीशु मसीह पे आके रुकती है। 그리고 씨 자체가 바로 생명을 इ야기하는 거죠. और नस्ल जो है अगर आप इसको देखते हैं, नस्ल जो है बिना जिंदगी के आप उसको मान नहीं सकते, तो नस्ल के अंदर जिंदगी है। 우리가 예수를 믿는 거는 예수 안에 있는 생명을 지금 가지고 있는 거예요. तो अगर हम नस्ल को देखते हैं तो नस्ल में नस्ल इन नस्लों से हम पहुंचते हैं यीशु मसीह तक, और वहां पर हमें ये सारी की सारी जो है एक जिंदगी की लाइन नजर आ रही है। 예수로 말미암아 천하 만민이 복을 받고 있는 거예요. और यीशु के वसीला से सारी कौमें बरकत पाएंगी। 우리가 예수로 말미암아 지금 복을 가지고 있는 거예요. और आज भी इस वक्त हम भी जो है यीशु के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं। 그 예수로 말미암아 영원한 천국을 우리는 가지고 있는 거죠. और इस यीशु से ही हम लोगों को हमेशा की जिंदगी और हमेशा की बादशाही मिलती है। 어쩌면 우리는 이 땅에서 많은 어려움과 고난을 지나가고 있어요. अभी इस वक्त देख लें कि अगर बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां हमारे आसपास हमारी जिंदगी में नजर आ रही हैं दुनिया के अंदर। 뭐 한국은 살기 좋고 네팔이나 파키스탄은 살기 어렵고 이런 게 없어요. ऐसा नहीं है कि लोग अमेरिका में या कोरिया में रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और जो लोग नेपाल और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। ऐसी नहीं है बात। 전 세계가 지금 어려움 속에 지금 닥치고 있잖아요. जो जो मुश्किलात हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक साथ ही एक तरह से ही है। 날마다 전쟁이 생기고 자연재해가 지금 들어오고 있잖아요. आए दिन जो है जंगें हो रही हैं, और इवन नेचर जो है वो
भी इंसानों को बहुत परेशान कर रही है। 한 번도 전쟁에 그친 적이 없어요. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी जगह पर जंग नहीं हो। 기근이나 때로는 지진이나 때로는 태풍이나 이런 게 그친 적이 없어요. और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी तूफान हैं या जितने भी अर्थक्वेक्स हैं ये बिल्कुल ही खत्म हो गए और अब कभी नहीं होंगे, इस तरह से 어, कोई बात हुई हो। 지금 종말을 우리가 살고 있어요. हम 마지막 때. हम लोग जो है ये आखिरी दिनों में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। 점점점 힘들고 배교하는 시대예요. आहिस्ता 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 हम लोग जो है परेशानियों में और बोझ में दबते जा रहे हैं। 그래도 하나님은 말씀대로 우리를 돌보고 계셔요. लेकिन खुदा जो है अपने कलाम के वसीला से हम सब की हिफाजत कर रहा है 그리고 말씀대로 우리에게 응답하고 있어요. और अपने कलाम के तरह हम लोगों को जवाब भी दे रहा है। 불가능했던 아브라함과 사라에게 자식을 주셨어요. जो इस काबिल नहीं थे या जिन जो इस लायक नहीं थे कि अपने लिए औलाद लेके आ सकें, खुदा ने उनको औलाद तक देगी। 우리는 불가능하지만 하나님은 하실 수 있습니다. आपसे अगर नहीं होगा तो याद रखिए खुदा से जरूर होगा। 우리를 웃게 만드실 거예요. उस वो हम लोगों को हंसाना जानता है 그리고 그리스도를 고백하게 만들 거예요. और फिर वो मसीह का इकरार कराना भी जानता है। 우리는 그 그리스도를 믿고 있는 거잖아요. हम उसी मसीह को हम उसी मसीह पे ईमान लाते हैं। 마지막 때 고난과 환란이 더 오지만은 우리는 예수로 충만해야 됩니다. चाहे फिर आखिर में कितनी मुसीबतें और परेशानी इस दुनिया में रहेंगी और आएंगी, हम लोगों को बस खुदा के कलाम के साथ ही रहना है। 그 예수 그리스도를 기다리며 마라나타 그 신앙을 회복해야 됩니다. और हम लोगों को इस उम्मीद के साथ अपने अपने इकरार के अंदर मारा ना था हमेशा कायम रखना है। यीशु जल्द 우리 스스로에게 고백합니다. हम लोग जो है अपने आप के अंदर अपने आप से जो है इकरार करते हैं। 아멘 주 예수여 오시옵소서. आमीन, यीशु जल्द 마라나타. मारा ना था। 우리 예수님 다시 오실 때까지 인내하면서 믿음 생활 해야 될 겁니다. जब तक यीशु नहीं आता हम लोगों को अपने अंदर इस इकरार को कायम रखना है। 한국과 또 파키스탄, 네팔에 그 하나님의 응답이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. पाकिस्तान, कोरिया और नेपाल, हम इस साल हमारी ये कौम है जो है खुदा के इस इकरार के साथ हमेशा कायम रहने वाली हूँ। 아멘. आमीन। 기도하겠습니다. दुआ करेंगे। 하나님 감사합니다. शुक्रिया खुदावंदा, 말씀대로 사라를 돌보셨습니다. आपने अपने कलाम के अपने 어, कलाम से सारा की देखभाल की 말씀대로 사라에게 응답을 하셨습니다. और फिर अपने कलाम से ही उस सारा को जवाब दिया। 하나님의 능력으로 사라와 함께한 사람들이 함께 웃음을 가졌습니다. आपने अपनी कुव्वत से सारा को हंसाया और उसके साथ लोगों को भी। 이 어렵고 힘든 이 땅에서 하나님이 우리를 웃게 하여 주옵소서. खुदावन, ये इस मुश्किल और परेशानियों से भरी दुनिया में हम लोगों को भी हंसाइए। 우리에게 복이 되시는 예수 그리스도를 믿게 하심을 감사합니다. आपने हम लोगों को जो बरकत बना उस यीशु को हमसे मिला दिया, उसके लिए शुक्रगुजार। 다시 오실 주님을 우리가 기다리게 하여 주옵소서. वो यीशु जो दोबारा से लौट आता है, तो हम लोगों को उसकी उम्मीद दी है, हमें उसका उसका वेट करना सिखाइए। 그날까지 전도와 선교에 힘쓰도록 은혜를 더하여 주옵소서. उस वक्त तक, उस दिन तक जो है हम लोगों को खुदावन आपकी कुव्वत चाहिए। 우리를 통하여 제자가 일어나게 하여 주옵소서. हम लोगों की जरिए आप अपने शागिर्द और बनाइए। 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीहा के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। 아멘. आमीन। आमीन। शुक्रिया खमसामी मुखानी। 감사합니다.